बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 5 सितंबर 2021 है और आज दिन है इतवार का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन काम सबसे पहले बात कर लेते हैं वादी पंजशीर से, जहां पर अफ़गान तालिबान का ऑपरेशन जारी है और अफ़गान तालिबान को बड़ी कामयाबियां और फतूहात मिल रही हैं। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान ने पंजशीर के कैपिटल मरकज़ी शहर बाजारक पर हमला किया है। तालिबान बाजारक शहर के अंदर दाखिल हो चुके हैं और यहाँ पर बागियों के ख़िलाफ़ आखिरी मरहले का ऑपरेशन जारी है, यानी ऑपरेशन का आखिरी मरहला है और बागी यहाँ से पोजीशनें छोड़कर फरार हो रहे हैं। अफगानिस्तान के सूबा पंजशीर के अंदर पिछले 6 रोज़ से आज छठा रोज़ है, 5 दिन गुजर चुके हैं। अफ़गान तालिबान के मुजाहिदीन का बदरी 313, फ़ातेह फ़ौज, उमरी और मंसूरी फ़ौज और दीगर मुजाहिदीन ऑपरेशन का हिस्सा हैं और आज छठे रोज़ के अंदर तालिबान को काफ़ी कामयाबी मिली है और बागी अपनी पोजीशनें छोड़कर पहाड़ों की तरफ फरार हो गए हैं। अफ़गान तालिबान की जानिब से ऐसी वीडियोज़ और तस्वीर भी जारी हो रही हैं जिनमें देखा जा सकता है कि दुश्मन और बागी तालिबान के हमलों के खौफ से अब पहाड़ों के अंदर जाकर छुप रहे हैं, पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं और तालिबान उनका पीछा कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान के ज़राए बताते हैं कि किसी भी लम्हे मुकम्मल पंजशीर के सूबे पर तालिबान की फ़तह का ऐलान हो सकता है। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद इसका ऐलान किसी भी वक्त कर सकते हैं क्योंकि तालिबान अब मुकम्मल तौर पर पंजशीर का कंट्रोल हासिल करने के करीब जा पहुँचे हैं और बागी तालिबान के सामने पसपा हो चुके हैं। दूसरी तरफ से नासिर काम अमरुल्लाह सालेह जो बागियों का सरगना है, जो अशरफ गनी हुकूमत के अंदर नायब सदर रहा और अब अपने आप को अफ़गानिस्तान का सदर कहता है, जो मोसाद इसराइल की एजेंसी मोसाद, CIA और MI6 और रॉ एजेंसी का भी एजेंट है, इसने अपना एक ताज़ा बयान दागा है, ताज़ा बयान दिया है और इसने अपने एक ताज़ा बयान के अंदर ये बात कही है अमरुल्लाह सालेह ने कि वो तालिबान के सामने कभी सरेंडर नहीं करेंगे। अगर वो तालिबान के सामने सरेंडर करें तो उन्हें गोलियां मार दी जाएं। अमरुल्लाह सालेह ने अपने बयान के अंदर ये बात कही है कि उसने अपने मुहाफिजों को और अपने कमांडरों को ये बात बताई है और उन्हें हिदायत की है कि अगर वो तालिबान के सामने सरेंडर करें तो उन्हें गोलियां मार दी जाएं। वो सरेंडर नहीं करेंगे, इससे सरेंडर करने से बेहतर वो अपने आप को मरना पसंद करेंगे। अगर वो तालिबान के सामने अगर मरते हैं तो ये उनकी एक बड़ी जीत होगी, लिहाजा वो मरने से घबराते नहीं हैं। तो अमरुल्लाह सालेह अब आखिरी लम्हे में भी फ़िरौन की तरह बदमाशी और हठधर्मी से बाज नहीं आ रहा है। हालांकि नासिर काम अफ़गान तालिबान ने अमरुल्लाह सालेह को और अहमद ज़िया मसूद को बार बार ऑफ़र की थी, मुज़ाकरात किए थे कि अगर वो सरेंडर कर जाएं, पुरअमन तरीके से पंजशीर तालिबान के हवाले कर दें तो फिर उन्हें मुआफ़ी मिल सकती है। लेकिन अमरुल्लाह सालेह बगावत और सरकशी से बास नहीं आ रहा है और इस बगावत और सरकशी का अंजाम इसकी मौत और इसका कत्ल हो सकता है। अफ़गान तालिबान की जानिब से वार्निंग दी गई है और तालिबान के मुजाहिदीन को यह भी कहा गया है कि अगर ये शख्स सरेंडर ना करे और लड़ाई पर आमादा रहे तो फिर लड़ाई की जाए, चाहे नतीजा इसके कत्ल की सूरत निकले, चाहे नतीजा इसके फ़रार की सूरत निकले या गिरफ्तारी की सूरत निकले। तो बहरहाल नासिर काम अमरुल्लाह सालेह अभी भी बदमाशी पर अड़ा हुआ है और यकीनन ये अमरुल्लाह सालेह या तो कत्ल हो सकता है या फिर फ़रार हो सकता है, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, या फिर ये शख्स गिरफ़्तार भी हो सकता है। इसके अलावा नासिर काम अहमद ज़िया मसूद को तालिबान की जानिब से बहुत सी ऑफ़र की गई थी। पिछले 4-5 घंटे यानी रात से सुबह तक हमने देखा कि तालिबान और बागियों के दरमियान मुज़ाकरात के राउंड भी जारी रहे हैं, लेकिन अहमद ज़िया मसूद तालिबान के सामने सरेंडर होने के लिए तैयार नहीं हुआ। नासिर काम इत्तला सामने आ रही हैं कारी यूसुफ अहमदी जो तालिबान की इमारत इस्लामी के तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तरह, उनका एक ताज़ा बयान सामने आया है कि अहमद ज़िया मसूद को तालिबान ने ऑफ़र की थी सरेंडर करने की और उसके मुतालबात मानने की भी। तालिबान ने कहा था कि हम आपके मुतालबात मानेंगे, लेकिन अहमद ज़िया मसूद दीगर सूबों की तरह जो सूबा पंजशीर है इसके अंदर ज़्यादा इख्तियारात मांगते हैं, यानी बाकी सूबों के अंदर जिन लोगों ने सरेंडर किया था तालिबान ने उन्हें यकीन दहानी कराई थी कि अगर वो बाअसर लोग हैं तो उन्हें हुकूमत के अंदर ज़रूर शामिल किया जाएगा, अगर उनका पॉलिटिकल तौर पर उनकी गिरफ्त है तो उन्हें भी हुकूमत का हिस्सा बनाया जाएगा और उनके मुतालबात माने जाएंगे। लेकिन अहमद ज़िया मसूद ने बाकी सूबों की बनिस्बत ज़्यादा इख्तियारात का मुतालबा किया
और ऐसी शराइत रखें जो तालिबान तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं, जो बगावत के मुतरादिफ हैं। मसलन अहमद ज़िया मसूद ने यह बात कही कि पंजशीर का गवर्नर उनका होगा, पंजशीर के अंदर तालिबान की फ़ौज नहीं आ सकती है, तालिबान की पुलिस नहीं आ सकती है, तालिबान अपने जो इमारत इस्लामी के झंडे हैं, कवानीन हैं, वो यहाँ पर लागू नहीं कर सकते हैं। और अहमद ज़िया मसूद को तालिबान अपनी काबीना के अंदर भी शामिल करें और उन्हें कोई वजारत भी दें और इसके अलावा दीगर जगहों पर भी उनकी बात मानी जाए। तो ऐसे मुतालबात थे जिन्हें तालिबान तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, जो बगावत के मुतरादिफ थे। तालिबान के ज़राए कहते हैं कि हमने हुज्जत ताम कर दी है, हमने अहमद ज़िया मसूद के सामने तमाम ऑप्शन रखे थे कि वो बगावत से बास आ जाएं, वरना नुकसान उनका होगा। अगर अब भी वो हथियार डाल दें तो हमारी तरफ से उनके लिए मुआफ़ी है, लेकिन अगर वो बास नहीं आएंगे तो फिर अंजाम बुरा होगा, जैसा कि वो देख रहे हैं। और तालिबान अफगानिस्तान के सूबा पंजशीर को मुकम्मल तौर पर फतह करने के करीब हो चुके हैं। इसके अलावा नज़ीर काम अफगानिस्तान के सीनियर सियासतदान हैं, हिज़्ब इस्लामी के ज़िम्मेदार हैं गुलबदीन हिकमत यार। इन्होंने एक ताज़ा बयान के अंदर ये बात कही है कि सूबा पंजशीर के लोग बगावत से बाज नहीं आ रहे हैं। हमने भी बहुत कोशिश की है कि पंजशीर के लोगों को समझाएं कि वो तालिबान के साथ डील करें, सुलह करें। अफ़गानिस्तान के अंदर क़याम अमन ज़रूरी है। जब बाकी सूबे तालिबान के सामने सरनगू हो चुके हैं तो पंजशीर के लोगों को बगावत से बाज आ जाना चाहिए। इसलिए तालिबान अगर पंजशीर के अंदर ऑपरेशन कर रहे हैं तो दुरुस्त कर रहे हैं, ताकि बगावत सरकशी से जो मसाइल जन्म ले रहे हैं इससे निजात मिल सके। गुलबदीन हिकमत यार ने एक ताज़ा बयान के अंदर यह बात भी कही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर आज़ादी, सलामती और लोगों की माशी और इसी तरह से लोगों की ज़रूरियात को अच्छा देखना चाहते थे, पूरा होता हुआ देखना चाहते थे और अफ़गानिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम को चाहते थे। अफ़गान तालिबान ने अब इस्लामी निज़ाम के क़याम का नफाज का वादा किया है, लिहाजा हम अफ़गान तालिबान को अप्रिशिएट करते हैं। वो ओहदे के लिए इस निज़ाम का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि वो अफ़गानिस्तान को आज़ाद और इस्लामी मुल्क देखना चाहते हैं जहाँ पर इस्लाम का गलबा हो। लिहाजा चाहे उन्हें ओहदा मिले या ना मिले, लेकिन बहरहाल वो इस निज़ाम को सपोर्ट करते रहेंगे या तालिबान को सपोर्ट करते रहेंगे। दूसरी तरफ से नासिर काम इतलात सामने आ रही हैं कि बाग़ियों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है। पंजशीर के बाग़ियों की जानिब से ट्विटर अकाउंट पर और भारत के मीडिया पर भी ये प्रोपेगेंडा नशर हो रहा है कि पाकिस्तान के जो DGISI जनरल फैज़ हमीद हैं, ये जो काबुल के विज़िट पर गए हैं, दरअसल ये पंजशीर के मसले में तालिबान को मदद देने के लिए गए हैं। बागी जो पंजशीर के बागी हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के DGISI जनरल फैज़ हमीद काबुल के अंदर पंजशीर की जंग के हवाले से मालूमात देने और पंजशीर की जंग के हवाले से जो तालिबान को मदद देने के लिए आए हैं, लिहाजा पाकिस्तान को हम अपना दुश्मन समझते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हम जद्दोजहद जारी रखेंगे, ये कहा गया है बाग़ियों की जानिब से। लेकिन आप जानते हैं नाज़िर काम, बाग़ियों को तालिबान की जानिब से मुज़ाहमत का सामना है। तालिबान उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहे हैं। तालिबान की फ़ौज के अंदर कोई पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, ना ही पाकिस्तान की आर्मी है। ये भारत का प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तान के फ़ौजी वो तालिबान की हुलिया इख्तियार करके वो तालिबान की सफ़ों में शामिल होकर लड़ रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा है। भारत इससे पहले भी अफ़गानिस्तान के लोगों की तस्लील करता रहा है, उनको लड़ाने के लिए, खाना जंगी के लिए कोशिशें करता रहा है। और अब भी नाज़िर काम भारत के मीडिया चैनल्स पर मुसलसल पंजशीर के हवाले से प्रोपेगेंडा नशर हो रहा है। ये ख़बरें फैलाई जा रही हैं कि तालिबान को शिकस्त हो रही है, तालिबान के लोग गिरफ़्तार हो रहे हैं, बागी जीत रहे हैं। और यहाँ तक के नाज़िर काम ख़बरें चल रही हैं कि ताजिकिस्तान ने बागियों को असलहा देना शुरू कर दिया है। रूस भी बागियों को असलहा दे रहा है, ताजिकिस्तान भी दे रहा है, उज़्बेकिस्तान भी दे रहा है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बागियों को असलहा ना तो रूस दे सकता है ना ताजिकिस्तान दे सकता है, और क्योंकि तालिबान का वहाँ पर मुकम्मल कंट्रोल है। ताजिकिस्तान का पूरा बॉर्डर तालिबान के पास है। सूबा बदख्शां, कुंदूज़, जोज़जान और इसके अलावा दीगर शुमाल के तमाम सूबे तालिबान की गिरफ्त में हैं। तो अब पड़ोसी मुल्क तालिबान के साथ अच्छे रिलेशन रखते हैं। तालिबान के अहदेदारों का ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान का विज़िट भी हुआ है और उनके ऑफिशियल से मुलाकातें भी हुई हैं। और आज भी पाकिस्तान ने वर्चुअल इजलास बुलाया है ताजिकिस्तान और दीगर पड़ोसी मुल्कों का। तो इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि यहाँ से इनको असलहा बागियों को नहीं मिल सकता है। ये भारत का झूठ है, मगरबी मीडिया का प्रोपेगेंडा है। बागियों के पास जो असलहा है ये इन्होंने पहले से ज़ख़ीरा कर रखा था। अमरुल्लाह साले ने जो हुकूमत के आखिरी 2 महीने थे, जब उसे पता था कि चूंकि तालिबान ने कब्ज़ा कर लेने हैं, तो अमरुल्लाह साले का ताल्लुक़ पंजशीर से है, तो इसने यहाँ पर जदीद असलहा जो अमेरिका से हासिल हुआ था वो यहाँ
पर शिफ्ट करवाया था, यहाँ पर मुंतकिल किया था और अमरुल्लाह साले ने यहाँ पर डॉलरों के ज़ख़ीरे भी जमा किए थे ताकि बागियों को पैसे भी दिए जाएँ और असलहा भी दिया जाए और इसके अलावा खुराक का इंतज़ाम भी उन्होंने कर रखा था। तो इसलिए ये जो असलहा इस्तेमाल हो रहा है ये वही असलहा है जो अशरफ गनी की हुकूमत या काबुल हुकूमत के पास रहा था। बाहर से इन्हें असलहा नहीं मिल रहा है और बागी अब तालिबान के सामने बेबस हो चुके हैं। तालिबान के मुजाहिदीन को यहाँ पर सैकड़ों टैंक मिले हैं और जदीद मशीन गनें मिली हैं और दीगर छोटा बड़ा असलहा मिला है। अफ़गान तालिबान के मुजाहिदीन और कमांडर जो इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं वो ये बता रहे हैं कि बागी शिकस्त खा रहे हैं और किसी भी लम्हे पूरा इलाका ये तालिबान के पास आ चुका है, आ सकता है और तालिबान मुकम्मल तौर पर इस पर यानी मुकम्मल अफ़गानिस्तान पर किसी भी लम्हे ऐलान कर सकते हैं कि हमारा पूरे अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल हो चुका है। लेकिन भारत की जो इन्वेस्टमेंट पंजशीर के अंदर रही है वो भी बर्बाद हुई है। भारत के टीवी चैनल्स पर जो दिफाई एनालिस्ट थे, जर्नैल थे रिटायर, वो ये कहते रहे हैं कि रोज़ाना 100 मिलियन डॉलर वो पंजशीर के बागियों को दिए जाएँ, असलहा दिया जाए। और इतलात ये हैं कि भारत के लोग पंजशीर के अंदर बागियों को सपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन शिकस्त, बर्बादी, रुसवाई भारत का मुकद्दर बनी है। नाज़रीन किराम, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, हर जगह पर लाजमी नशर करें ताकि लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें, लोग प्रोपेगेंडे से बच सकें। तालिबान के ख़िलाफ़, इस्लामी इमारत के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो झूठ और प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फैलाया जा रहा है, इससे लोग बच सकें। इसलिए वीडियो दोस्तों के साथ लाजमी नशर किया करें और उन्हें कहें कि ये चैनल भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें इस तरह की बर वक्त मालूमात और वीडियोज़ मिलती रहें। और अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से लाजमी दिया करें ताकि आपकी आरा की रोशनी में हम वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बना सकें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।